2024 विदा होने वाला है। 2024 में के बाद 25 लगने वाला है। 2024 में उत्तर प्रदेश की छोटी सी पार्टी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी समाजवादी पार्टी है, उन्होंने 2024 में कितना काम किया वो भी हम आपको बताएंगे। और देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर खड़ी कर दिया और आज भी वो जनता के लिए एक्टिव है। यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिनकी समाजवादी पार्टी है, जिसने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाकर नाम रोशन कर दिया। आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में दस्तक दी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई। 2024 अखिलेश यादव के लिए सबसे बेहतर रहा लोकसभा चुनाव हुए, उसमें इतनी सीटें जीतकर जो काम मुलायम सिंह नहीं कर पाए थे वो अखिलेश यादव ने कर दिखाया। आइए बताते हैं आपको 2024 अखिलेश यादव के लिए कितना बेहतर रहा। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में बने रहें। मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। 2024 विदा होने वाला है और 2025 का वेलकम होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, जो उत्तर प्रदेश की जनता के सर आंखों पर बोल गया और उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव के पीडीए पर इतना भरोसा किया कि 37 सीटें जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। उसी अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया था, अखिलेश यादव ने उस नारे को ध्वस्त करते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से सुपड़ा ही साफ कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, सारी सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देते हुए कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा और 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे, जहां से उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 की 80 सीटें जीतने में की बात कर रही थी। भाजपा का एक तरफ से सुपड़ा ही साफ कर दिया। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। कांग्रेस की जहां एक सीट हुआ करती थी, अब कांग्रेस की लगभग 6 से 7 सीटें हो गई हैं लोकसभा चुनाव में। और इस समय कांग्रेस के राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी भाजपा का सुपड़ा एक तरफ से साफ हो गया और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो घमंड था 400 पार वाला, वो भी टूट गया। लेकिन 2024 अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव के पीडीए पर जो भरोसा जताया था, उसी भरोसे के तहत अखिलेश यादव के हर कैंडिडेट को, जिस क्षेत्र से अखिलेश यादव ने जिस कैंडिडेट पर भरोसा जताया था, उस कैंडिडेट को वहाँ की जनता ने भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा भेज दिया। बहुत सी सीटों पर ऐसे जहां पर अखिलेश यादव के कैंडिडेट कुछ ही वोटों से अंतर से वे चुनाव हार गए। अगर वो सीटें भी जोड़ दी जाएं, जो जिस तरह से अखिलेश यादव इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी कुछ प्रत्याशियों के सीटों पर चुनाव गड़बड़ कर दिया गया, यानी कि उनको ज़बरदस्ती हरा दिया गया। अखिलेश यादव खुद दावा करते हैं अगर चुनाव में गड़बड़ी न की गई होती, बेईमानी न की गई होती, तो समाजवादी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव आसानी से जीत रही थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा है, पूरे भारत की राजनीति में जो समाजवादी पार्टी का ग्राफ एकदम से ऊंचा हुआ 2024 में, वो काबिले तारीफ है। अखिलेश यादव ने जनता का शुक्रिया अदा करते हैं कि 2024 में जिस तरह से अखिलेश यादव के ऊपर जनता ने भरोसा जताया और जनता
ने अखिलेश यादव को 37 सीटें उत्तर प्रदेश में दी, अकेले उत्तर प्रदेश में। अब अखिलेश यादव संसद में विपक्ष में तो बैठते ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। वो हर तरह से जनता के लिए उतर चुके हैं। वो चाहे संभल का मुद्दा हो, चाहे वो बहराइच का मुद्दा हो, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुद्दे वो उठाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी पार्टी के सांसद भी उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके नेता भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। यानी कि अखिलेश यादव ने एक तरह से वचन ले लिया है कि हम 2027 में विधानसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। शिवपाल सिंह यादव पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। अभी तक शिवपाल सिंह 2024 के मतलब यानी कि मुलायम सिंह के निधन से पहले शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव में जो है दूरियां थी, लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव यानी कि चाचा भतीजे में मुलाकात हो गई। अब शिवपाल सिंह यादव भी कल का ही बयान देख लीजिए वीडियो में, कल का ही बयान है। अखिलेश यादव के लिए शिवपाल सिंह ने इतनी बड़ी बात कह दी, वो काबिले तारीफ है। शिवपाल सिंह यादव ने यहाँ तक कह दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर एक बार दोबारा 2012 से जो 17 तक सरकार चली थी अखिलेश यादव की, उसमें जिस तरह से अखिलेश यादव ने काम किए थे वो फिर उससे ज़्यादा काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता का भला होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोटाले के अलावा कोई काम नहीं किया, ना ही कोई किसी को नौकरी दी। जो भी नौकरी निकलती है वो फिर उसका पर्चा लीक हो जाता है। ऐसे बयान कई बार शिवपाल सिंह यादव भी दे चुके हैं और अखिलेश यादव तो अपने कई मंचों से इस तरह के जो है कलम बातें उठा चुके हैं। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़े और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को हराया, और डिम्पल यादव जो कि अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, उन्होंने मैनपुरी से यानी कि मुलायम सिंह की जो पुश्तैनी सीट है उससे चुनाव लड़ा, और आदित्य यादव बदायूं से जो कि शिवपाल यादव के पुत्र हैं, धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं, उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा। इसी तरह से कई जो भी अखिलेश यादव के परिवार से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उन्होंने सबने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। और अभी 2024 में ही करहल विधानसभा यानी कि जहां से अखिलेश यादव ने विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बने थे, सांसद बनने के बाद में वहां से इस्तीफा दे दिया। अब वहां से अखिलेश यादव के ही परिवार के तेज प्रताप यादव उपचुनाव जीत चुके हैं। 2024 यानी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। अब 2025 कैसा होता है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। वो जहां भी जाते हैं छोटे छोटे प्रोग्रामों में भी वो शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जनता में वो अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे वो यानी कि पूरी समाजवादी पार्टी इस समय पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। 2027 के चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। अब वो सिर्फ चुनाव आने की ही इंतज़ार में है कि कब चुनाव आए और हम पूरी तरह से चुनाव में उतर जाएं। क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए आए तो एक बार चैनल फिर से सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।